क्रिकेट की दुनिया के दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इकबाल स्पोर्ट्स। मैं हूं आसिम जराजपुरी और मेरे साथ मोहम्मद इकबाल। हम हाजिर हैं आज एक और वीडियो के साथ, और ये वीडियो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सिलसिले से है, आईसीसी के सिलसिले से। हालांकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बीच में विवाद चल ही रहा था, लेकिन बड़ा विवाद आया है। इस विवाद के साथ स्वागत करेंगे इकबाल, क्या मसला है? देखिए, मामला मामला ये चल रहा है आसिम कि आगामी जो विश्व कप होना है भारत में 2023 में वनडे वर्ल्ड कप, उसको लेकर के विवाद छिड़ गया है बीसीसीआई और आईसीसी के बीच में। और अगर ये विवाद नहीं सुलझता है तो इसके रिपरकशंस ये भी हो सकते हैं कि विश्व कप की मेजबानी भारत से छिन भी सकती है। तो एक बड़ा विवाद इस वक्त छिड़ा हुआ है बीसीसीआई और आईसीसी के बीच में। अच्छा, ये विवाद की वजह क्या है? हालांकि भारत तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है आईसीसी को। बिल्कुल रेवेन्यू देता है, लेकिन वही रेवेन्यू को लेकर के ही विवाद है, बेसिकली पैसे को लेकर के ही विवाद है। और वो विवाद ये है बेसिकली कि जब भी कोई आईसीसी इवेंट होता है किसी भी देश में, तो आईसीसी उस बोर्ड से गुजारिश करती है कि आप अपनी सरकार से जो टैक्स है उसको माफ करवा लें। टैक्स रिबेट चाहिए। टैक्स रिबेट चाहिए। तो ऐसे में अब बीसीसीआई से आईसीसी ने सेम मांग की है कि साहब, आपके यहाँ पर विश्व कप हो रहा है, इतना बड़ा इवेंट है, यहाँ पर टैक्स में रिबेट के लिए आप सरकार से अपील करिए। लेकिन बीसीसीआई जो है ये काम करने में असमर्थ है, यानी कि भारत सरकार टैक्स माफ करने में या टैक्स रिबेट देने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। तो इस बात को लेकर के आईसीसी और बीसीसीआई में तलवारें खिंच गई हैं कि आईसीसी का कहना है कि अगर टैक्स रिबेट नहीं मिलेगा तो दो रास्ते हैं आपके पास। या तो हम आपकी मेजबानी आपसे छीनेंगे, या दूसरा ये है कि हमारा जो शेयर है वो हमें दीजिए, बाकी आप समझिए आपको कितना बच रहा है। तो बात यहाँ तक पहुंच गई है। बिल्कुल, काफी। और देखिए, ये पहली बार नहीं है आसिम। 2016 में भी जब विश्व कप T20 वर्ल्ड कप हुआ था भारत में, तो कुछ ऐसी परिस्थिति पैदा हुई थी। आईसीसी ने सेम मांग उठाई थी कि टैक्स रिबेट चाहिए, बट बीसीसीआई वो करने में असमर्थ था। तो ऐसे में आई थिंक 200 करोड़, अगर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 200 करोड़ के करीब या 300 के करोड़ के करीब जो है आईसीसी को देना पड़ा था बीसीसीआई को कि ये लीजिए, आपका अमाउंट जो है वो दीजिए। और इस बार भी वही होगा। अल्टीमेटली मुझे यही लग रहा है कि होगा यही, कि क्योंकि भारत सरकार टैक्स में रिबेट देने से रही नहीं देती रही है आज तक, अभी भी नहीं देगी। और ऐसे में जो 900 करोड़ आईसीसी के बनते हैं 2023 वर्ल्ड कप से, उनका शेयर जो बनता है 900 करोड़ का, वो बीसीसीआई से मांग लेगा आईसीसी, और बात इसी पे बनेगी। ठीक इसके बाद बीसीसीआई सोचेगा ठीक है, 900 करोड़ दे करके आपको जो हमारे पास बचता है वो हमारा है। तो रेवेन्यू को लेकर ये मामला है तमाम। और हालांकि बीसीसीआई या भारतीय क्रिकेट बोर्ड या भारत आईसीसी को अच्छे खासे पैसे कमवाता भी है, लेकिन आईसीसी थोड़ा भी नर्म नहीं पड़ रही है। नहीं, देखिए, इसमें नरम पड़ने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि अब अगर आप दूसरे देशों में जाएंगे, जी। जहां जहां पर भी वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ है या आईसीसी ट्रॉफी का आयोजन हुआ है, वहां पर टैक्स रिबेट होता है। और ये एक तरह से आईसीसी मानकर चलता है कि जहां भी इवेंट होगा, वहां की सरकार से वहां का बोर्ड जो है टैक्स में कटौती करा लेगा। टैक्स एक बार मैं रोकना चाहूंगा, ऐसा क्यों है कि भारतीय सरकार ऐसा नहीं कर रही है? उसकी कोई वजह है ऐसी, या फिर? अब देखिए, इसकी कोई खास वजह तो स्पेशल निकल करके नहीं आ रही, लेकिन अब सरकार के ऊपर डिपेंड करती है बात की सरकार इसको माफ करे ना करे, रिबेट दे ना दे। लेकिन क्योंकि भारत सरकार शुरुआत से जो स्टैंड रहा है, जितने भी विश्व कप भारत में खेले गए हैं उसमें रिबेट नहीं दिया गया है, तो भारत सरकार का अपना एक स्टैंड है। भारत सरकार का ये अपना स्टैंड है और वो अपने स्टैंड पे कायम है। अब बार बार जब भी कोई आईसीसी इवेंट भारत में आता है, तो फिर आईसीसी और बीसीसीआई के बीच में ये मनमुटाव आ जाता है कि साहब, आप टैक्स में रिबेट दिलाइए, लेकिन भारत बोर्ड जो है वो रिबेट नहीं दिला पाता है। तो ये पुरानी कहानी है। पुरानी कहानी, लेकिन नई कहानी ये है कि जय शाह हैं सेक्रेटरी, अमित शाह साहब जो हैं होम मिनिस्टर हैं, तो ताल्लुकात तो हैं। एक कहावत तो आपने सुनी होगी ना, कि बाप बना बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो बाप और बेटे की कहानी यहाँ जरूर है, लेकिन कहानी पैसे की है। तो ऑब्वियसली देखिए, कोई भी अपनी हित के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। इंडियन गवर्नमेंट भी यही चाहेगी ना कि उनको पैसे मिले भाई, टैक्स आए वहां से। कोई इवेंट इंडिया में हो रहा है तो आप क्यों चाहेंगे कि आप को टैक्स ना मिले? आप भी तो चाहेंगे कि कमाई हो। आप अगर सरकार हैं, वो वाली सरकार नहीं जो किसी नेता ने कहा था, सरकार बहादुर वाली सरकार, भारत बहादुर वाली सरकार। तो वो वाला सरकार अगर आप में, तो वही आप भी चाहेंगे कि आपके पास पैसे आए। हाँ, और बीसीसीआई के पास इतने पैसे हैं कि
300 करोड़ या 800-900 करोड़ रुपए दे सकता है बीसीसीआई। अभी इसी साल के 18,000 करोड़ का रेवेन्यू रहा है, तो बड़े पैसे हैं बीसीसीआई के पास। बहरहाल देखते हैं कि कुछ हो सकता है, सेटलमेंट भी हो सकता है कुछ नहीं बीच का। देखिए इस पे ऐसा कुछ नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मतलब इतनी बात बढ़ जाएगी कि भारत से जो है वो मेजबानी छीन जाए, ऐसा नहीं होगा। और अगर ऐसा हो गया तो समझ लीजिए कि भूचाल आ जाएगा, दुनिया की क्रिकेट में भूचाल आ जाएगा। क्योंकि बीसीसीआई का अपना एक रेपुटेशन है, बीसीसीआई एक कहते हैं ना कि दुधारू गाय है बिल्कुल आईसीसी के लिए। बिल्कुल। तो आईसीसी एक आधा दुलत्ती खा भी लेती है बीच बीच में, क्योंकि दूध देती है ये गाय। तो ऐसे में मामला सेटल डाउन हो जाना चाहिए। हाँ। लेकिन अब यही है कि बीसीसीआई में भी नए हुक्मरान आए हैं, आईसीसी के साथ वो किस तरह से डील करते हैं, किस तरह से बातचीत कर पाते हैं। और क्या मालूम कि यहाँ पर इस बार कुछ नया देखने को मिल जाए। क्योंकि जय शाह तब नहीं थे 2016 में, जब भारत में आखिरी दफा किसी आईसीसी जय शाह नहीं थे। वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ तो जय शाह नहीं थे। तो ऐसे में क्या मालूम कि जय शाह और अमित शाह की जोड़ी जो है कुछ बात बन जाए, कुछ टैक्स में कटौती मिल जाए, रियायत मिल जाए, और फिर आईसीसी के साथ बैठ करके जो है वो बात बीसीसीआई कर लेगा। जी हाँ, मसला तो है, क्योंकि बीसीसीआई या भारत, अगर यहाँ पे आईसीसी का थोड़ा भी सौतेला रवैया होता है, तो अगर भारत हाथ खींचता है, स्पॉन्सर्स कंपनियां वो पैसे अगर पीछे हटते हैं, तो आईसीसी का बड़ा नुकसान होगा। तो यहाँ पे आईसीसी भी एक तलवार की धार पे ही सवार है। नहीं, तलवार की धार पे तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये है कि ठीक है, वो अपनी तरफ से पूरी जोर लगा रहे हैं। हाँ, बस इतनी बात है कि पैसे जी चाहिए उन्हें। मुझे पैसे चाहिए, हाँ, मुझे पैसे चाहिए और ज्यादा पैसे ज्यादा चाहिए। चाहिए। ज्यादा पैसे की हर किसी को जरूरत होती है। एक ही आदमी के पास पैसा क्यों रहे? अच्छा, पैसा जो मेहनत कर रहा है उसको मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो काफी सोशलिस्ट टाइप की है हाँ, आईसीसी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसे में मामला जो है सुलझ जाएगा। और हर कोई देखिए अपने हित के बारे में सोचता है, और ये आपका अधिकार भी है कि आप सोचें अपने हित के बारे में। समाज सेवा ठीक है, अपनी जगह पर है, लेकिन अपना हित भी सोचना बहुत ज़रूरी होता है जीवन में, और वही कर रहा है आईसीसी भी। चलिए अब देखते हैं क्या फैसला होता है। ये आज की बड़ी खबर है वैसे, कि आईसीसी और बीसीसीआई के बीच में ये तनातनी हुई है। लेकिन एक और खबर है कि रोहित शर्मा को दूसरे टेस्ट मैच से रूल्ड आउट किया गया है। ये भी एक ऑफ कैमरा हमारी बात थी कि कौन बैठेगा, और कैमरे पे भी हमने बात की थी कौन बैठाया जाएगा। सेंचुरी की है, अच्छी ओपनिंग की है, तमाम बातें थी, तो इस पे विराम लग गया। बिल्कुल, आखिरकार रोहित शर्मा ही घर बैठे। बैठने बिठाने की बात थी तो रोहित शर्मा ही बैठेंगे। ठीक है, मतलब देखिए इंजरी हुई है, इंजरी को लेकर के बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करनी नहीं चाहिए। इंजरी को हील होने का पूरा टाइम दीजिए। अभी हमने बुमराह को देखा ही है। बिल्कुल। तो और आने वाले समय में देखिए काफ़ी बड़ी सीरीज़ भी है आपके पास। बांग्लादेश तो अभी चलिए आप खेल ही रहे हैं। इसके बाद आपको मजबूत 2 टीमों के साथ खेलना है। श्रीलंका के साथ आप खेलेंगे, इसके बाद 2 बड़ी टीमें हैं, न्यूज़ीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद फिर आईपीएल भी आ रहा है, उसके लिए भी आपको बचा के रखना है। तो ठीक है, इंजरी मैनेजमेंट अच्छा है। इंजरी पे बहुत ज़्यादा उसको मतलब क्या कहेंगे उसको, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल रहे। आप आराम करिए, और क्योंकि टीम की स्थिति अच्छी है असीम, टीम अच्छा खेल रही है, टीम का कॉम्बिनेशन भी अच्छा बना हुआ है। तो ऐसे में रोहित शर्मा की बहुत कमी खली हो टेस्ट मैच में, ऐसा बिल्कुल नहीं दिखा है। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं दिखा है। पिछले दिन हमने बात की थी वॉशिंगटन सुंदर को लेके, अश्विन का हमने जिक्र किया था। बहुत से लोग हैं जो इस बात को पसंद नहीं करेंगे कि अश्विन के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। आज मैंने एक ट्रेंड देखा सोशल मीडिया पे, ये लड़ाई चल शुरू हो गई है। नहीं, वो तो चलेगी, वो तो चलेगी ही। देखिए इंडिया है, इसमें बहुत टैलेंट है, और इतने बड़े देश में अगर एक खिलाड़ी कंसिस्टेंटली ऑफ कलर है, तो फिर दूसरे के लिए जगह आपको बनानी पड़ेगी, और इसकी मांग उठेगी, जो कि मांग हमने भी उठाई है, और सोशल मीडिया पे भी इस बात की मांग उठ रही है कि भाई अश्विन कितने दिन, अश्विन कितने दिन, कितने दिन, हैं? कितने दिन तो डेफिनेटली जो है अब वो समय आ गया है आजिम, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, एक बढ़िया ऑलराउंडर हैं। साउथ से आते हैं, और हम जिस बात का जिक्र करते हैं कि साउथ में जो एक काम, एक कंपोजर जो होता है, वो भी उनके अंदर है। थिंकिंग क्रिकेटर हैं, आवेश में नहीं बहते हैं। ये तमाम चीजें जो खूबियां हम एक साउथ के क्रिकेटर में अक्सर देखते हैं, एक्सेप्ट श्रीशांत, एक्सेप्ट श्रीशांत। तो और एक और अपने जमाने के पुराने चिका श्रीकांत, वो भी जो है कुछ सोचते नहीं थे, ताड़ 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 उनका मारना आता था सर। बट एक होता है, बट वही है कि अब ये डिपेंड करता है टीम मैनेजमेंट के ऊपर, सेलेक्टर्स के ऊपर, कि कितने दिन तक परसिस्ट करना चाहते हैं अश्विन के साथ। अच्छा एक चीज़ है, मतलब हम इंटरनेशनल क्रिकेट सेट के रणजी की बात करें, रणजी का सीज़न भी शुरू हो गया है।
तो ये जो नए लड़के हैं जो टीम में जगह बनाने के लिए आतुर हैं या जो टीम में आ गए हैं, रोटेशन की वजह से बाहर हैं, वो अपनी टीम्स के लिए खेलेंगे तो क्या उनका परफॉर्मेंस मैटर करेगा या ये रणजी सीजन उनके लिए एक तरह से एक लर्निंग कर्व होगा? नहीं देखिए, अगर खास तौर से जैसे उमरान मलिक का मैं जिक्र करूं। जब भी आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं तो ऑब्वियसली आप वहां से कुछ ना कुछ सीखते हैं, हम्म, और अगर ऐसा नहीं होता तो शायद ये डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स होते नहीं। अब बीसीसीआई बहुत सीरियस है अपने डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स को लेकर के। इन्हीं डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स को बचाने के लिए ही बीसीसीआई ने कभी अलाउ नहीं किया इंडियन क्रिकेटर्स को दूसरी जगह जाने के लिए, क्योंकि अगर आप कहीं दूसरी जगह पर दे दें आज़ादी, अभी आप बीबीएल खेल रहे हो, अभी आप बीबीएल खेल रहे होते, अभी आप कहीं और खेल रहे होते, श्रीलंका प्रीमियर लीग में खेल रहे होते, काउंटी में कुछ लोग जाकर चले जाते। तो इसी चीज को इंटैक्ट रखने के लिए, इस चीज को अपने अपने इस जो परंपरा है कि अपने खिलाड़ियों को हम अपने टूर्नामेंट में खिलाएंगे, ये चीज बचाए रखने के लिए किया गया है, और ये अच्छा भी है। क्योंकि जब भी नए प्लेयर्स आते हैं, अपने अपने राज्य के लिए, अपने अपने टीम के लिए खेलते हैं, तो ऑब्वियसली उनको फायदा ही होता है। हमने देखा है डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़े खिलाड़ी हमें मिले हैं डोमेस्टिक क्रिकेट से, तो यकीनन उमरान मलिक हो चाहे कोई और भी हो, डोमेस्टिक खेलने का फायदा तो डेफिनेटली मिलेगा। डोमेस्टिक खेलने का फ़ायदा ज़रूर मिलेगा और बिल्कुल एक तजुर्बा ज़रूर मिलेगा। रेड बॉल क्रिकेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप रेड बॉल क्रिकेट खेलते हैं तो आपको वाइट बॉल में भी अच्छा करने को मिलता है। एक आखिरी बात पे हम ख़त्म करेंगे। आने वाले दिन महिलाओं का आखिरी मैच है ऑस्ट्रेलिया और भारत की महिलाओं के बीच। क्या करना चाहिए कि जीत जाएं, कम से कम 3-2 से सीरीज फिनिश करें इंडिया? आई थिंक देखिए, अब तो लूज करने के लिए कुछ है नहीं आसिम। सीरीज आप हार चुके हैं, और जो क्रिकेट इंडियन महिला टीम ने खेली है, मुझे लगता है उसी टेम्पलेट को फॉलो करना चाहिए। एक चीज जो बहुत अच्छी नजर आई है, फियरलेस नजर आई है महिलाएं हमारी। कोई दबाव नहीं नजर आया, किसी प्रकार का कोई बैगेज कैरी नहीं कर रहे हैं, किसी प्रकार से ऑपोजिशन के रेपुटेशन को नहीं खेला है। बिल्कुल अपना नेचुरल जो नैसर्गिक खेल है उसको खेलने की कोशिश की है, और मुझे लगता है कुछ और डिफरेंट करने की जरूरत नहीं है। बस हाँ, थोड़ा सा बॉलिंग अगर इम्प्रूव कर सकें तो यकीनन इसका फायदा होगा, क्योंकि अगर आप थोड़ा कम रन दें तो आपके चेज के लिए भी ऑटोमेटिकली आपको कम मिलता है, और यही इंडियन टीम मात खाती रही है कि हमने थोड़े रन ज्यादा बनवा दिए, वरना बैटर्स ने जिस तरह से बैटिंग की है, लगभग हर मुकाबले को बहुत क्लोज लेके गए। तो क्या करना होगा महिला टीम को, जो करेंगी हम लेकर हाजिर होंगे कमेंट्री। यस, इकबाल स्पोर्ट्स 2 पर हम कल यानी कि 20 दिसंबर को 6:45 बजे लाइव हो जाएंगे। जुड़ना मत भूलिएगा हमारे साथ इकबाल स्पोर्ट्स 2 पर, और चैनल को वहाँ भी सब्सक्राइब करिएगा। इधर अगर नहीं किया है तो इकबाल स्पोर्ट्स को भी सब्सक्राइब करिए। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। बहुत शुक्रिया।